ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मैथ। तो मैथ की आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो पहला सवाल है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपको नीचे तकरीबन 12 सवाल दिए हुए हैं और हर सवाल को आपको देखना है और देख के बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। कल हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। मिसाल के तौर पर पहला सवाल है, इसका पहला पार्ट है 1/2 प्लस 2/3 बराबर है किसके? 2/3 प्लस 1/2। आपके ख्याल में ये क्या कह रहा है? कौन सी प्रॉपर्टी है? देखें, कल जो हमने पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज़ आपने उतारी थी, उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है ये वो प्रॉपर्टी है ए में बी को जमा करें या बी में ए को जमा करें, बात एक ही होती है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ऐसे सवाल लिखना है और उसके सामने उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है, ठीक है। इसी तरह दूसरा सवाल, है 4/3 प्लस ब्रैकेट में 1/3 प्लस 2/3। ये बराबर है किसके? 4/3 प्लस 1/3 और प्लस 2/3। देख के बताइए कौन सी प्रॉपर्टी होगी। याद है आपको कल? ये हमने पढ़ाई थी आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? देखो, मैंने आपसे कहा था कि 3 नंबर हैं, आप पहले वाले नंबर को 2 को पहले जमा करके फिर पहले में जमा करें या पहले 2 को जमा करके तीसरे में जमा करें। दोनों सूरतों में जवाब क्या होगा? यहाँ पर भी ये इस्तेमाल किया गया। देखिए, पहले आखिरी 2 को जमा करके पहले में जमा करा और फिर पहले 2 को जमा करके आखिरी में जमा करा, दोनों के जवाब सेम है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर दूसरे सवाल में हम लिखेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब हम आ गए तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल में लिखा है 9 × 10/9 प्लस 20/9 बराबर होता है किसके? 9 को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 10/9 से और प्लस फिर 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20/9। देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन में है ये प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कहाँ लिखा है? ये मैंने लिखवाया था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव या नहीं है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है।
कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर नहीं है तो आप लिख लें। ये क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? वो ये होती है कि आप पहले जमा करके एक नंबर से मल्टीप्लाई करें या पहले उस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करके जमा करें। इसको हमने ऐसे लिखा था, ए और मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ये बराबर होगा किसके? ए को अलग से बी से मल्टीप्लाई करें और ए को अलग से सी से मल्टीप्लाई करें। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल। ठीक है, ये हो गया तीसरा सवाल। अब हम आ गए चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है आपके पास 4/5 प्लस 5/7, इसको मल्टीप्लाई करना है 7/8 से। ठीक है, तो देखिए इन्होंने भी इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया। पहले 4/5 को 7/8 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5/7 को 7/8 से मल्टीप्लाई किया और बाद में इसको जमा कर दिया। तो इसमें पहले जमा करें बाद में मल्टीप्लाई करें या पहले मल्टीप्लाई करें बाद में जमा करें, ये वही है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके नीचे भी आप क्या लिख लीजिए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चौथे के अंदर भी आप देखें, पांचवें में, चौथे के बाद पांचवा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, तो पांचवा भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, आप खुद कर लें उसे। मैं करा रहा हूँ छठा सवाल। छठे सवाल में लिखा है D/C इंटू C/F बराबर है किसके? C है या E है? E है मेरा ख्याल है। E/F मल्टीप्लाई बाय D/C। जी बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक नंबर को दूसरे नंबर से ज़रब दे रहे हैं और यहाँ उनकी जगह बदल के नंबर दे रहे हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीपल में। तो इसको क्या लिखेंगे आप? कम्यूटेटिव मल्टीपल, कम्यूटेटिव फॉर मल्टीपल, ये है प्रॉपर्टी है छठी। ठीक है, उसके बाद हम जा रहे हैं सातवें सवाल की तरफ। सातवें सवाल में लिखा हुआ है 11 इंटू ब्रैकेट में 15 इंटू 21 बराबर है किसके? 11 इंटू 15 इंटू 21। जी भाई बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? देखिए इसमें शक गुजर रहा है एसोसिएट का, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है नहीं। इसमें ये कह रहे हैं पहले इसको क्या करें आप? मल्टीप्लाई करें, जो जवाब है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
लेकिन वहाँ प्लस में था, ये किस में है? मल्टीपल में है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? उस एसोसिएटिव। फॉर मल्टीपल। ठीक है, 8वां सवाल। 8वें सवाल में लिखा है 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 बराबर है किसके? 11/2 और 2/11, तो ये बराबर है किसके? 1 के। तो देखिए पहले लिखा हुआ है 2/11 और बाद में क्या लिखा हुआ है? तो फिर यहाँ 11/2 और यहाँ क्या लिखा हुआ है? आपको पता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर 1 जवाब आए तो वो दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं? वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, इनवर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स। तो इसको क्या बोलेंगे? इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दें। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये था जनाब आपका सवाल नंबर 8। उसके बाद 9 भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सॉरी 9 नहीं है, 9 में देखिए क्या है? 0 आ रहा है। जब 0 आता है तो क्या हो जाता है? एडिटिव इनवर्स। याद है आपको? जब दोनों मिला के क्या बनाए? 0 बन जाए। नहीं, 0 को एडिटिव इनवर्स के बजाय क्या कहते हैं? जी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 90 में आप क्या लिखेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। जहाँ दोनों को वो क्या कर देता है? मिला के 0 कर देता है। अच्छा जी, अब 10वां देखिए। 10वें में क्या है? दसवें सवाल पे गौर करें। A/B इंटू B/A बराबर है B/A इंटू A/B इज इक्वल टू 1। वो बिल्कुल ऐसा है 8वां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 10वां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देख रहे हैं आप बुक में सवाल 10वां A/B इंटू B/A, एक दूसरे के उलट हैं और ये एक दूसरे के उलट हैं और जवाब क्या आ रहा है? 1। तो ये क्या बना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा भाई 11वां देखिए। 11वें के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 15/10 को पहले 8/5 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 15/10 को ही 4/10 से मल्टीप्लाई किया। ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। और 12वां भी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसको भी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 1 जवाब आ रहा है। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के 10 जो है सवाल, पहले सवाल के 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल।